लगाए हैं तो टमाटर में बड़ा अच्छा पैसा आता है, लेकिन स्थायी नहीं है। जब नुकसान होता है तो सारा चला जाता है। गन्ना एक ऐसी फसल है कि इसको गन्ने को लगा करके किसान कहीं भी घूम सकता है। 4 दिन पानी मत दो चल जाएगा काम, 2 दिन खाद न लगे तब भी चल जाएगा, 15 दिन खुदाई ना हो तब भी चल जाएगा काम। बाकी किसी फसल में अगर आप टमाटर में 1 दिन नहीं जाओ और फंगस आ गई तो उसी दिन सारा खत्म। सुबह शाम हर बार देखना पड़ता है। एक बार एक दावत थी पिछले साल 2 साल पहले जब मैं टमाटर लगाए थे, दावत थी, उसमें जाना था, गांव की लड़की की शादी थी और मैं जो खेत की तरफ गया टमाटर में देखा तो सारा जो झुलसा होता है ना वो आ गया। रात को 7 बजे स्प्रे किया, उसके बाद पानी चलाया और उसके बाद खेत वहां दावत में गए। गन्ने में ऐसा नहीं है। बस देखो सारी चीजें आप लोगों को बता दी। मैं यहाँ पे आज जो बात करूंगा वो बात करूंगा कीटों के बारे में। गन्ने को जो बर्बाद करते हैं वो कीट और रोग परेशान करते हैं और सबको पता है सारे कीटों के बारे में। मैं कुछ कीटों के बारे में बात करूंगा कि जो प्रचलित है हमारे यहाँ। 3 तरह के कीट होते हैं। एक जड़ में नुकसान करते हैं, वो जड़ बेधक कीट कहलाए जाते हैं। उसमें दीमक होती है अमली, व्हाइट ग्रब होती है, सफेद गिनार, और एक होती है जड़ बेधक, एक और गिनार होती है। फिर बीच में कुछ बेधक कीट होते हैं, कुछ रस चूसक कीट होते हैं। रस चूसक में पारेला हो गया और थ्रिप्स आ जाता है बरसात में जब नमी बढ़ती है तो। और एक होते हैं जो तना छेदक वगैरह होते हैं। और फिर कुछ रोग आते हैं। जो रोग आजकल चल रहे हैं उसमें सबसे भयंकर रोग हमारा रेड रोट। और इसी बीमारी से जूझते हुए हम, जो हमारी सबसे बढ़िया फसल थी गन्ने की, सबसे अच्छी जो उत्तम हमारी जो प्रजाति थी, वो आज खत्म होने के कगार पर है। और उसकी वजह से ये सारी गोष्ठियां हो रही हैं और सारा जो प्रोग्राम है उसी की वजह से हो रहे हैं। क्योंकि ये 0238 ने किसान को भी उठाया और फैक्ट्री को भी उठाया और मजदूर को भी भला हुआ उसमें। तो ये हमारी खत्म होने की तरफ है। तो इसको हमें बचाने का तो कोई मौका है ही नहीं। बस हमें किसान को बचाना है किसी तरीके से कि किसान बच जाएगा हमारा, हमारी जमीन बचेगी, तब हमारी दूसरी फसलें हो जाएंगी। आज जो ये 0238 के अंदर फंगस है, जो रेड रोट है, इसके 2 मुख्य कारण और भी हैं। आज जो हमारे खेतों की तरफ हम जाके देखेंगे ना तो सबकी मेड़ नहीं है किसी भी खेत की। एक खेत का पानी दूसरे खेत में चला जाता है तो फंगस उसके साथ उसमें चला जाता है। किसी भी खेत का पानी दूसरे में जाएगा जिसमें फंगस होगा और बिना फंगस वाले में जाएगा तो लगेगा। तो अपने आप को बचाने के लिए जमीन को बचाना है, मेड़ को मजबूत रखना है। और अभी समय चल रहा है, फैक्ट्री ने शायद आप लोगों को ट्राइकोडर्मा दिया होगा। अभी फंगस की शुरुआत नहीं हुई है, रेड रोट की शुरुआत नहीं हुई है। ट्राइकोडर्मा जितना ज्यादा अपने खेतों में पहुंचा लेंगे, ये रेड रोट को उतना ही दूर कर देगा। क्योंकि रेड रोट को खत्म करने वाली अगर कोई चीज है, इसके जो विषाणु को जो खाने वाली चीज है, तो वो है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक जीवाणु है, ये भी फंगस ही है, ये परजीवी फंगस है। ये उस फंगस को खा के खत्म कर देता है। बाकी हम क्या करते हैं कि ऊपर से जितनी भी दवाई छिड़क लो उससे कुछ नहीं होगा। ये ट्राइकोडर्मा जमीन के जड़ में जाएगा, पौधे की जड़ों के आसपास इकट्ठा हो जाएगा और वहां पे सुरक्षा लेयर तैयार कर लेगा एक। और जैसे ही वो रेड रोट का वायरस जमीन में से उसके पौधे की तरफ को चलेगा, ये उसको खा जाएगा और उसको खत्म कर देगा पूरी तरह से। ये है इसका बिल्कुल नेचुरल तरीका खत्म करने का। बाकी और कोई आप किसी तरह से स्प्रे कर रहे हो ऊपर तो नहीं रुकता उससे। पत्ते काटने से कोई फायदा नहीं है, पूरा जड़ से काटो पेड़ को। तो वो ये है ट्राइकोडर्मा से। साथ ही जो टॉपर आता है, अगर ट्राइकोडर्मा से उससे बचता है रेड रोट से, तो बाद में आके वो हमारा टॉपर उसको अटैक कर देता है। तो इसको भी आपको रेड रोट के लिए ट्राइकोडर्मा यूज करना है, जो फैक्ट्री आपको दे रही है। और जो ये आपका टॉपर है उसके लिए आपको यहाँ पे मिल आपको दे रही है। मिल से क्यों लेना मैं बताऊंगा।